नमस्कार। मैं मुकेश बाकर आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे फर्मेट्स थ्योरम का, यानी कि फर्मा की प्रमेय, तो उसमें हमने लास्ट क्लास में फर्माज लिटिल थ्योरम का अध्ययन किया। साथ ही साथ छद्म अभाज्य है वो क्या होता है उसके बारे में भी अध्ययन किया। अब आज हमें उनसे रिलेटेड अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हल करेंगे। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। हमारे पास में क्वेश्चन है, सो दैट x की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 3 mod 11 हैज नो सॉल्यूशन। कि ये जो हमारे पास में मान दिया गया है x की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 3 mod 11 हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई समाधान नहीं है, हल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि जो यहां पे x की पावर 5 और 3 mod 11 है उनका हल विद्यमान नहीं है। हम क्या कहेंगे कि x की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 3 mod 11 का हल विद्यमान नहीं है। यह तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि वह विद्यमान नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, हमें इन दोनों का 3 एंड जो x की पावर 5 एंड जो 11 है, x ये रहा x की पावर 5 है और यहाँ पे क्या है 11 है, तो x और जो 11 है उनका जीसीडी निकालना है। तो x और 11 का क्या हो जाएगा 1, यही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसका मान क्या लिख सकता हूं, ये जो मान दिया हुआ है x की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 3 mod 11, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, फर्मा प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, जो अभाज्य संख्या हमारे पास में वो अभाज्य संख्या का मान कितना है, अभाज्य संख्या कितनी है p11 है। और हम क्या जानते हैं x की पावर p-1 इक्वल टू जो भी यहाँ पे होता है मान जीसीडी एंड मोड p यही होता है। तो यहां से ये जो मान है x की पावर 5-3 बराबर 1 को संतुष्ट करना चाहिए, यही बात है। तो यहां से क्या होगा, फर्मा प्रमेय से x की पावर कितनी हो जाएगी 11-1 इक्वल टू 1 mod 11, यही होगा। अरे यही होगा ना, एक माइनस हो जाएगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 रहेगी। तो यहां से जब मैं एक कम करूंगा तो ये इसकी कितनी बार हो जाएगी x की पावर 10 इक्वल टू 1 mod 11। अब यहां से जो x की पावर 10 है, x की पावर 10 है, तो ये 1 बराबर x की पावर 10 लिख सकता हूं मैं, mod 11। तो जो x की पावर 10 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 5 की पावर सॉरी x की पावर 5 की पावर 2, ये लिख सकता हूं मैं। कॉन्ग्रुएंट का ध्यान रखना भाई, x की पावर 5 की पावर 2, तो x की पावर 5 की पावर 2 मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि इससे हमारे पास में यहां से कितना हो जाएगा 3 है, तो दोनों पक्षों में स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो कितना प्राप्त हो गया 9 mod 11, ये प्राप्त हुआ। जो कि इससे ये सिद्ध होता है ये x बराबर 1 को संतुष्ट कर रहा है ना। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि जो दिया गया मान है वो विद्यमान नहीं है, सॉल्यूशन इसका नहीं है। x के लिए कोई भी मान है जो कि मोड ऑफ 11 के लिए सत्य नहीं है, हल विद्यमान नहीं है। क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, सारे प्रश्न इसी टाइप के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। n की पावर 16 माइनस 1 इज डिवाइजेबल बाई 17 इफ n एंड 17 इक्वल टू क्या है 1 हो। तो हल करते हैं हम इसको।
इसमें देखो कुछ भी नहीं है, बस पर्सन में ही कंफ्यूजन है, और इसमें हल इसका बस जो पर्सन में दिया गया वही इसका हल होने वाला है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो x की पावर 16-1 है वो 17 से भाज्य है, डिवाइजेबल है। तो यहां से हम देखते हैं कि n और 17 वो क्या हो जाएगा, 1 दिया हुआ है हमारे पास में। तो जो फर्मा प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, फर्मा प्रमेय से यह क्या हो जाएगा, n की पावर p-1 इक्वल टू 1 मोड p। तो n की पावर यहां से कितनी हो जाएगी, 17-1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 17। अरे ये 17-1 है ना, तो यहां से 17-1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 16। तो n की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 17। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 17 n की पावर 16-1 ये लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं इसको, ये वाला ही लिख सकता हूं n की पावर 16-1। बस यही तो बात होती है, तो यही तो इसके आंसर है। अरे ये जो चीज है क्या लिखी हुई है, n की पावर 16-1 इज डिवाइजेबल बाय 17 इफ n एंड 17 इक्वल टू क्या हो 1। तो यहां पे क्या प्राप्त हुआ है, 17 हो गया, और n की पावर 16-1 है उससे भाज्य है। बस यही तो चीज हमने सिद्ध की है यहां वाली। यदि हम इसको और लिखना चाहें तो मैं और इसको क्या लिख सकता हूं, इसका और तरीका क्या है, n17 n की पावर 16-1 इसको क्या लिख सकता हूं भाई, वही तो चीज लिखनी है ऊपर वाली, क्या कि n की पावर 16 है ना। अरे इसको हमें क्या लिख सकते हैं, 16-1 17 से भाज्य। बस यही इस प्रश्न का हल है। प्रत्येक जो क्वेश्चन के टाइप होंगे अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, क्वेश्चन है, तो उनके मैं एक एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आराम से समझना है, कुछ भी नहीं करना है, बस यही इसके आंसर है। डायरेक्टली शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीधा मान था, बस उसको फॉर्मेट्स जो थ्योरम है उसमें मान रखना है, और मान रखते ही इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 11 इज डिवाइजेबल बाय 7। यहां पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, मान 5 की पावर 11, और हमें ज्ञात क्या करना है, रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करना है जब हमारे पास में क्वेश्चन ये हो। तो भाई इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मान दिया गया 5 की पावर 11 उसके अलग अलग टुकड़े कर लो। तो टुकड़े कैसे करेंगे कि एक तो 5 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट ऑफ क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 मोड 7, ये 1 पता है आपको, और जो 5 की पावर 6 है ये इसके मैं टुकड़े कर रहा हूं, 3 टुकड़े करूंगा। कैसे कि एक हो जाएगा 5 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 2 मोड 7। ये जो 1 2 ये आ रहे हैं ये हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था कि ये 2 का, अब कोई ऐसे नहीं पूछेगा भाई ये सर 1 2 कहां से लिख रहे हो आप, तो ये चीजें हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। एक लास्ट वाला क्या हो जाएगा 5 खुद आ जाएगा, है ना। तो अब देखो इन तीनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 11 को ये लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 6 इंटू 5 पावर 4 इंटू 5 मोड 7, ये लिख दूंगा मैं। तो यहां से ये जो मान क्या प्राप्त हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 5 मोड 7, यहां से ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे, और संख्या कितनी है 3 है। तो हमारे पास में ये क्या प्राप्त हो जाएगा कि एक तो देखो इन तीनों को हम गुणा करेंगे, जब 5 2 एंड 1 को गुणा करने पर हमारे पास में संख्या कितनी प्राप्त होने वाली है 10 प्राप्त होने वाली है, और संख्याएं कितनी है हमारे पास में, संख्याएं हैं 3, इस बात का ध्यान रखना भाई। तो मैं भाई इसको क्या लिखूंगा, एक तो ये हो जाएगा आपके 10 मोड 7, और संख्या कितनी है ये हो जाएगा 3 मोड 7। तो यहां से ये आ गया अपने पास में रिमाइंडर।
बस यही है इसका रिमाइंडर। क्लियर है, समझ गए ना? बस ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अपने थ्योरम। यदि ए तथा बी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, शायद इतना कम टाइम तो शायद इतने क्वेश्चंस किए हमने किसी भी प्रश्नावली में नहीं लगा होगा जितना इसमें लग रहा है ना। तो टाइम कम लगने का मतलब ये है कि बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, आराम से समझ के इनको हल करना है। कई क्या होते हैं कि देखते हैं कि प्रश्न तो छोटा है तो रट लेंगे, तो रटते नहीं है। मैथ्स में आपको पता होगा कि हम क्वेश्चन को रट नहीं सकते, रटेंगे तो कितने क्वेश्चन को रट लेंगे और याद कितनी दे रहेंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहां से आप देखना कि यदि ए बी अभाज्य पी के से अभाज्य हो तो ए की पावर p माइनस वन माइनस बी की पावर p माइनस वन इक्वल टू एम पी है। तो हमें ये जो थ्योरम है उसको हल करना है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे कि सबसे पहले मैं मान लिया मैंने कोई एक की पावर p माइनस वन है, वो एक कोई मोड p है। क्लियर है? यहां से हमने p के प्राइम नंबर हमने एक ली है, प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये मान लिया, समीकरण नंबर एक दे दो इसको। उसी के सापेक्ष हमें एक मान और लेते हैं, b की पावर p माइनस वन कॉन्ग्रुएंट ऑफ वन मोड p। ये नंबर ले लिया समीकरण नंबर दो। बिल्कुल छोटी सी प्रमेय है और ये प्रमेय है उस प्रमेय पर काफी सारे क्वेश्चंस डिपेंडेड है जो कि हम आगे करेंगे, इसीलिए बता रहा हूं, आराम से समझना है। यहां से एक और समीकरण दो प्राप्त हो गए हमें। अब क्या करेंगे, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, समीकरण एक माइनस समीकरण दो करेंगे तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ए की पावर p माइनस वन माइनस बी की पावर p माइनस वन। तो एक माइनस दो हो गया, तो यहां से ये एक में से ये चला जाएगा तो हो जाएगा जीरो मोड p। हो गया ये हमारे पास में। अरे तरीका, ये जो थ्योरम है उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग यही तरीका बाकी ये क्वेश्चंस जो आगे आने वाले हैं उनमें इसी तरीके को यूज करना है और उसी तरीके के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चनों के मान लाने हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझो इसको। तो यहां से ये मान क्या आ गया, ए की पावर p माइनस वन माइनस बी की पावर p माइनस वन कॉन्ग्रुएंट ऑफ जीरो मोड p। यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना भाई, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, बराबर लिख देता हूँ तो बराबर नहीं होता है, हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही लिखना है। लाइनें तीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दो लाइनों से काम चला दोगे, भाई तीन लिखो चाहे दो लिखो, बराबर तो है, बराबर नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह होता है और कॉन्ग्रुएंट है वो मान कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो इसके अकॉर्डिंग भाई हम क्या कह सकते हैं कि जो दिया गया ये थ्योरम है बस यहीं पे सिद्ध हो गई है और कुछ भी नहीं करना। तो ये जो मान है उसके आधार पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए पी माइनस वन माइनस बी पी माइनस वन का ए पी माइनस वन माइनस बी पी माइनस वन, ये वाला मान पी का क्या होगा, भाजक होगा, का पी भाजक है और साथ साथ में गुणक किसका है, माइनस बी पी माइनस वन पी का गुणक है। बस यही चीज आपको सिद्ध करनी है और कुछ भी नहीं करना, बस ये थ्योरम कंप्लीट है। अब आते हैं इनसे रिलेटेड, ये जो थ्योरम हमने की है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 इज डिवाइजेबल बाई 11। ये जो मान है वो 11 से भाज्य है। तो सबसे पहले तो देखो भाई, आप मुझे ये बताओ कि हम इस संख्या को क्या लिख सकता हूं। इसमें देखो 5 की पावर 10 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ऑफ 3 की पावर 10 मोड 11 मैं लिख सकता हूं। अरे ये जो माइनस के 3 है वो उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे और ये मोड 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखो यहां से क्या होगा, जब हम ये मान लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम है
वो जीसीडी वाली प्रोसेस कर लें तो 5 और 11, यहां से एक अभाज्य संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या क्या है 11 है, एक अभाज्य संख्या अभाज्य 11 है। तो इनका है कितना आ जाएगा 1। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं 5 की पावर 11 माइनस 1 इक्वल टू 1 मोड कॉन्ग्रुएंट ऑफ 11, ये लिखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 11, समीकरण नंबर दे दो 1। अभी तक जो मैंने किया है समझ में आ गया आपके। अब क्या लेंगे हम, समीकरण नंबर 2 लेंगे। तो समीकरण 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वापस वही प्रोसेस होगी, 3 की पावर 11 माइनस 1 वैसे लिख दूं। अरे इसमें भी तो ये एक ही आने वाला है, अरे इसका मान भी एक ही आने वाला है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 11 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 11। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 11, समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हमारे पास प्राप्त हो जाएगी तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करना है, जैसा कि लास्ट थ्योरम में हमने किया था। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 क्या हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 0 मोड 11। समझ गए ना, ये यहां से ये जो मैं बता रहा था वो कुछ क्लियर हुआ। अब यहां से जब ये मान आएगा तो यहां से जो 5 की पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 10 मोड 11 कॉन्ग्रुएंट ऑफ मोड 11 हो गया प्राप्त। हमें क्या करना था, यही तो बताना था कि डिवाइजेबल बाई है 11, तो इससे हमारे पास में ये सिद्ध हो गया। बस ऐसे ही सिद्ध करना है। चलो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 1 की पावर 12 है, 1 की पावर 12 है ये ना, 1 की पावर 12 है माइनस b की पावर 12 इज डिवाइजिबल बाय 13 इफ a एंड b आर को प्राइम टू 13। तो सबसे पहले शुरुआत वैसे ही करनी है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी। कैसे करनी है कि इसको मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास में क्या आया है, पहले तो a एंड 13 उनसे क्या आ जाएगा, इसका मान जिस का मान आ जाएगा 1। तो यहां से अब ये देखो आप 1 की पावर 12 है, 1 की पावर क्या है यहां से 12 है। तो जो ये क्या हो जाएगा फर्मा प्रमेय से, सीधा फर्मा प्रमेय से ये आप कर लो, फर्मा प्रमेय से जो 1 का मान क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 इक्वल टू 1 मोड 13, यही होगा। अरे ये होगा ना भाई, यहां से जो 13 का मान है हमारे पास में को प्राइम नंबर क्या है, ये 13 है, 13 है। तो यहां से ये 13 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 12 है कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 13। तो इसको नाम आप दे दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, सेम ही कर दूं या फिर अलग अलग लिखूं, b की पावर b दिया हुआ है तो b में भी वही होगा 13 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 13। तो यहां से भी यही आने का है, b और 13 में से एक ही आने वाला है मान। तो ये हो जाएगा b की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 13, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 हमारे पास पड़ी है। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-4 लास्ट स्टेप 3 या 4 स्टेप बन रही है और चौथी स्टेप में अपने आंसर आ रहे हैं, इसलिए अच्छे से समझना। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x a की पावर 12 माइनस b की पावर 12 इक्वल टू 0 मोड 13। तो क्या कहेंगे भाई, a की पावर 12 माइनस b की पावर 12 है, क्या है 13 से भाज्य है, 13 से
भाज्य है। बस ऐसे करना है आपको। अब जो है ये तो अपने लगभग टाइप्स मैंने बता दिए हैं, और भी जैसे कि 2-4 थ्योरमें और भी बची है, 1-2 थ्योरमें बची होगी मेरे ख्याल से, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे। लेकिन जो यहां तक है, ये जो अपनी लास्ट थ्योरम थी अभी जो मैंने करवाई है, उसका इंपॉर्टेंस भी काफी है। जब ए और बी दो पद दिए हुए हैं तो हमें किस प्रकार से समीकरण का निर्माण करना है और समीकरण को माइनस करना है, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और साथ ही साथ ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, प्रत्येक जो टाइप है उसका मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, मिलाना है, वही तरीका रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन है उसका मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया है। उससे क्या होगा कि तरीका सेम जो अपने पास में अभी मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग जो संख्या दी हुई है उसका मान निकालना है। ठीक है, तो फिर आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं वो करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।